वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेज। आज अपन एक और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके पहले से बोर्ड के अंदर आया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट एन SQL क्वेरी टू क्रिएट ए टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर के साथ आपको क्या करना है, एक टेबल है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, अब आपको जो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है वो देखिए। आपको दे रखा है EMPNO, जो आपका कॉलम नेम है EMPNO है, इसके अलावा नेम है, इसके अलावा क्या है, सैलरी और डिपार्टमेंट है। इधर आपके डेटा टाइप दे रखे हैं, केयर दे रखा है, वेयर केयर फ्लॉट दे रखा है और वेयर केयर 15 दे रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, इन जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना है। ओके, तो देखिए अपन टेबल क्रिएट करते हैं। अपन यहाँ पे आते हैं सीधे, तो देखिए सबसे पहले टेबल बनाना है अपन को। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, और अपना जो डेटाबेस है उसको ओपन कर लेता हूँ, तो यूज BBVN। ठीक है, यहाँ पे एक बार टेबल देख लेते हैं किस किस नाम से टेबल है, शो टेबल्स। तो देखिए यहाँ पे 2 टेबल है, बुक है और एम्प्लॉई है। ठीक है, यहाँ पे अपन को टेबल नेम क्या देना है, यहाँ पे टेबल नेम कुछ दे नहीं रखा है, वैसे एम्प्लॉई दे सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहाँ से एम्प्लॉई टेबल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप टेबल और यहाँ पे एम्प्लॉई। अब अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपन करते हैं शो टेबल्स, तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ओनली बुक टेबल है, जो एम्प्लॉई है वो डिलीट हो चुकी है। अब अपन बनाते हैं, देखिए एम्प्लॉई टेबल। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फील्ड दे रखा है EMPNO, डेटा टाइप क्या है, केयर फॉर। तो टेबल बनाने के लिए अपन कमांड काम में लेते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल नेम अपना क्या है, यहाँ पर टेबल नेम की बात करें तो अपना क्या है, एम्प्लॉई। देखिए यहाँ पे टेबल नेम कुछ दे नहीं रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर, तो आप जो भी चाहे वो टेबल नेम आप यहाँ पे बना सकते हैं। जनरली मैंने एम्प्लॉई इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, EMPNO दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं अपन, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉई, यहाँ पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन करते हैं EMPNO। तो देखिए EMPNO, अब इसका डेटा टाइप अपन को क्या दे रखा है, केयर फॉर दे रखा है, और यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर दे रखा है, तो अपन भी अंडरस्कोर का यूज कर लेते हैं। डेटा टाइप यहाँ पे दे रखा है केयर, और इसकी साइज अपन को दे रखी है 4। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है नेम। नेम का डेटा टाइप क्या होगा, वेयर केयर 25। तो देखिए नेक्स्ट अपना हो गया नेम, यहाँ पे दे रखा है अगले ने वेयर केयर, और साइज अपन को दे रखी है 25। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वो दे रखा है अपन को सैलरी। सैलरी का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे फ्लॉट। तो यहाँ पे कर लेते हैं सैलरी, और यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, फ्लॉट। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पे वेयर केयर 15। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन डिपार्टमेंट, और यहाँ पे वेयर केयर, और यहाँ पे मैंने साइज कर दिया 15। ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप कि आपको फ्लॉट के अंदर कोई साइज नहीं दे रखी थी, तो आपने कोई साइज नहीं दी। अगर दे रखी है तो दे दीजिए, अगर नहीं दे रखी तो उसको छोड़ दीजिए। अब अपन को क्या करना है, जो ब्रैकेट अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से, क्रिएट टेबल एम्प्लॉई के बाद में, उसको यहाँ पे लास्ट में क्लोज करना है, और फिर सेमीकोलन इंटर करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेरी ओके हो गया, इट मीन्स आपकी टेबल बन चुकी है। तो इसको देखना है, तो देखने के लिए अपन DSC और टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉई। ठीक है, तो देखिए ये आपकी टेबल आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो ये टेबल अपन बना चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, राइट द आंसर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। आपको कुछ आंसर्स देने हैं जो आपको टेबल दे रखी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए क्या क्या अपन को दे रखा है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये आपको एक टेबल दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, सजेस्ट ए सुटेबल डेटा टाइप फॉर द डिपार्टमेंट फील्ड। आपको डिपार्टमेंट फील्ड के लिए जो डेटा टाइप है वो बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट फील्ड कौन सी, डेप्थ नेम दे रखा है, डेप्थ नेम। अब डेप्थ नेम की बात करें तो इसके लिए डेटा टाइप क्या हो, तो देखिए इसके अंदर डेटा किस टाइप का है। पहली बात तो अगर अपन बात करें नेम है, तो नेम ऑब्वियसली किसके अंदर होगा, केयर के अंदर होगा या फिर वेयर केयर के अंदर होगा। और साथ में आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम दे भी रखे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, केयर या वेयर केयर। तो आंसर अपना क्या होगा कि इन द डिपार्टमेंट इन द फील्ड नेम डेप्थ नेम
ठीक है, वी कैन यूज केयर और वेयर केयर डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, वो दे रखा है, देखिए राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ टेबल। अगर आपको एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें आपको टेबल के सारे रिकॉर्ड है वो शो करने हैं, तो उसके लिए अपन क्वेरी क्या लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड शो करने हैं, तो सेलेक्ट स्टार फॉर्म मतलब सारे कॉलम, और यहाँ पे आगे आएगा टेबल नेम। टेबल नेम क्या अपना मैनेजर दे रखा है, अगले ने मैनेजर, देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मैनेजर। ये आपका जो कमांड हो जाता है क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर। तो जैसे अपन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर करेंगे तो ये जो कंप्लीट टेबल है इसका सारा का सारा डेटा है वो अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड ऑफ द टेबल के सारे रिकॉर्ड शो करने हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वो देखा ऐड ए न्यू रिकॉर्ड विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड आपको यहाँ पे बताना है फॉलोइंग डिटेल्स के साथ। तो न्यू रिकॉर्ड कैसे अपन इंसर्ट करेंगे, और डिटेल अपन को क्या दे रखे वो ये दे रखी है। देखिए डिटेल क्या दे रखी है ये, तो अगर अपन को नया जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, नई रो इंसर्ट करनी है, तो क्या करते हैं अपन, उसका भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा इंसर्ट इनटू, ठीक है, और टेबल नेम अपना क्या है, टेबल नेम यहाँ पे दे रखा है मैनेजर, देखिए यहाँ पे दे रखा है टेबल नेम आपको यहाँ पे मैनेजर दे रखा है, तो इंसर्ट इनटू मैनेजर। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, फिर उसके बाद में लिखना है वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज लिख के सीधे आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो वैल्यू अपनी क्या है, अगले दे रखी है S106। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे है कि कुछ तो सिंगल कोटेशन के अंदर है, कुछ डबल कोटेशन के अंदर है, तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सिंगल कोट में लिखा है डबल कोटेशन में, पर आपको फर्क इससे पड़ता है कि जो स्टार्ट करा है सिंगल कोटेशन स्टार्ट करा है तो क्लोज भी अपन सिंगल कोटेशन से करेंगे, अगर डबल कोटेशन स्टार्ट करा है तो क्लोज भी अपन डबल कोटेशन से ही करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि ये कोटेशन कब लगता है, या तो केयर काम में लेते हैं, या वेयर केयर, या फिर डेट डेटा टाइप। इसके अलावा आपको ये कहीं पे यूज़ नहीं करना है। लाइक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई इंटीजर हो सकती है, कोई फ्लॉट वैल्यू हो सकती है, उसके साथ अपन को ये जो सिंगल या डबल कोटेशन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे तो देखिए कर रखा है S106, पर देखिए यहाँ पे S भी आ रहा है साथ में, तो ये इसका डेटा टाइप क्या बन गया, केयर बन गया। ये इंटीजर के अंदर नहीं है, अब ये क्या है, केयर बन गया, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ किया। तो देखिए अपन कैसे करेंगे, तो S106 है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा सेल्स, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्स। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है कृतिका टुटेजा, तो यहाँ पे दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट आपको दे रखा है वो दे रखा है दिल्ली, तो यहाँ पे कर देते हैं दिल्ली। अब देखिए अगर मैं इसको डबल कोटेशन में भी लिखता हूँ तो कोई इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन दोनों का यूज कर सकते हैं। लास्ट में अपन को क्या करना है, सेमीकोलन का यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे अपन जो इंसर्ट की कमांड लिख सकते हैं, तो इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम मैनेजर देन वैल्यूज, और जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, और देन आपको सेमीकोलन का यूज करना है। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन एक और जो अपन ने किया। अब ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। देखिए मान के चलिए कि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन अपन को अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।